हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको अगर क्लास ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। आज का पहला सवाल, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी या जेबी पंत या पी सुब्बो रोयान। कौन थे? इसका सही आंसर है, ये थे बीजी खेर। बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पुनः संरचना कब की गई थी? 1952, 53 या 1954 या फिर 1956। पुनः संरचना की गई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताना है। 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 11 जुलाई को। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन उस व्यंजन है? का वर्ग के वर्ण या फिर टा वर्ग के वर्ण या चा वर्ग के सभी वर्ण या फिर सा और हा उस व्यंजन है? ऑप्शन नंबर डी, सा तीनों और हा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन छांटना है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं या लेखन के आधार पर हिंदी में 52 वर्ण हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है और संयुक्त व्यंजन जो है हिंदी में वो छा, त्रा, ज्ञा, सा हैं। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें सा नहीं होगा, यहाँ सा की जगह सिरा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, निम्न में से गलत को छाटिए। गलत छाटना है। ह्रस्व स्वर आ, ई और ऊ होते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ और बड़ी ई और ऊ और ए और ए, ओ, औ और आ होते हैं। या फिर ये अग्रस्वर छोटी ई, बड़ी ई और ई, ए और आ होते हैं। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या ये सही है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ये तीनों सही होगा। गलत कौन सा हो गया? इसमें गलत क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सही है? मध्य स्वर आता है क्या? अग्र स्वर, पश्च स्वर क्या? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। और ये विवृत स्वर कौन सा? विवृत स्वर, बड़ा आ या सभी सही हैं? इसका सही आंसर है ये सभी। क्या सभी सही हैं? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में सही छांटिए। अर्ध विवृत कौन से? आ, ए, ओ और आ सभी सही हैं। या फिर अर्ध समृत ए, ओ होते हैं। या फिर समृत ई, ऊ होते हैं। कौन सा सही है? इसका सही आंसर है इसमें भी सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गलत को कौन सा है? गलत हटना है। निम्न में से कौन गलत है बताना है। आवृत मुखी आ, ई, ए या फिर व्रत मुखी उ, ओ, आ या फिर निरनुनासिक मौखिक स्वर जो होते हैं आ, ई या फिर अनुनासिक स्वर आ जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है ये वाले होते हैं। या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार गलत बताना है तो गलत इसमें है यह। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जाह्नवी, अब पहला जाह्नवी इसमें अंकी बिंदु लगी। जाह्नवी हा में ना है इसमें मिला हुआ। और जाह्नवी इसमें हा के बदना कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी है इसकी जाह्नवी, हा में ना लगा हुआ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की स्पेलिंग बताना है कौन सी सही है इसमें। उत्प्रेक्षा पहला, उत्प्रेक्षा
जो उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा, इसमें सही होगा इसका सही आंसर होगा सी, उत्प्रेक्षा। गलत संधि कौन सी है? वधु धन उत्सव बराबर वधूत्सव, या भू धन उद्धार बराबर भूद्धार, वीर धन उचित बराबर वीरोचित, या हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। इसका सही होगा हित धन उपदेश होगा, हित धन उपदेश, हितोपदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी होगा। दोस्तों, आप जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है उस क्वेश्चन को आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसमें अयादी संधि है? 1 + 1 बराबर 1 1, एक ने धन अन नयन, महाधन ऊर्जा महोर्जा, मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ये है महाधन ऊर्जा महोर्जा या महोर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, सही कथन छाटिए। उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 20 होती है क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं क्या? और रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, योग्य शब्द, ऋण शब्द और योग ऋण शब्द। और संस्कृत की उपसर्गों की संख्या 22 होती है क्या? हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है। कौन सा सही है? सही है। सही कथन बताइए, सही कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 का ए, इसमें सही नहीं ये होगा। हाँ, गलत कथन चाटना, इसमें गलत कथन, ये सही गलत क्या सही नहीं लिखना, यहाँ गलत बताना है। गलत कौन सा है? गलत है इसमें ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग की संख्या 20 नहीं होती, यहाँ 19 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में प्रत्यय बताना है कौन सा है? हर्ता, हर, ता या हार। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ये हर्ता, हर्ता होता है उसमें दोष हर्ता में प्रत्यय। समास के संबंध में कौन सा सही है? कर्म तत्पुरुष में विभक्ति को और को का लोप हो जाता है, और करण कारक क्यों सा करण कारक में करण कारक जो होता है तत्पुरुष में करण तत्पुरुष में से और के द्वारा लोप हो जाता है, और संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति के लिए लोप हो जाती है, और अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति से लोप हो जाता से लोप होती है, और संबंध तत्पुरुष में विभक्ति का की के लोप होती है, और अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है में पे पर लुप्त हो जाती है। यहाँ पे सभी सही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ये सभी के सभी सही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 करें, हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण सही है कौन सा? हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार सही है? उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देसी या देशज, विदेशी या विदेशज या आगत। ये वाला सही है या देखते हैं अभी। व्युत्पत्ति, रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, योगी शब्द और योग ऋण शब्द। रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, प्रीतार्थी या विलोम शब्द। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ये सारे के सारे सही हैं, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है सही जवाब। निम्न में से कौन गलत कथन है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। क्या इनमें से कोई भी सही नहीं है या फिर दोनों सही है? इसका सही आंसर है इसमें कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में कोई भी गलत नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही। गलत बताना तो इसमें कौन सा कोई गलत नहीं है, दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कर्ता कारक की व्यक्ति नहीं होती है। करण कारक की व्यक्ति क्या होती है? करण कारक की व्यक्ति क्या होगी? से और के द्वारा। अपादान कारक की व्यक्ति से। अधिकरण कारक की व्यक्ति में पर। कर्म कारक की व्यक्ति क्या होती? कर्म कारक की जो व्यक्ति होती को, और संप्रदान कारक की व्यक्ति को के लिए, और संबंध कारक व्यक्ति का की के रा री रे नानी ने, और संबंध कारक व्यक्ति
है, अरे, वो ऐसे तरह के शब्द होते हैं, इसमें ये विराम लगा होता है। ये इसका बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ये डी, इसके सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम के 6 भेद हैं में से सही कौन सा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें सही ऑप्शन इनमें से कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं। ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम निकटवर्ती और दूरवर्ती होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणीवाचक, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम प्राणीवाचक और वस्तुबोधक होते हैं। और निजवाचक सर्वनाम आप होता। कौन सा सही है, सभी सही है क्या। इसका सही आंसर है ये भी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसमें अकर्मक क्रिया है। राम फल खाता है, गीता सीता गीत गाती है, मोहन पढ़ता है, राधा रोती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहन जो है राधा रोती है, यह अकर्मक क्रिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, किसमें द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया बताना है। मोहन हंसता है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, मुझे पढ़ने दो, मैं घर जाता हूँ। इसमें द्विकर्मक क्रिया बताना है, इसमें 2 कर्म हों। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ये अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 23, गलत पर्यायवाची शब्द बताना है। गणेश का गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर। जानकी का पर्यायवाची सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतनय। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून, गुल, सुमन, जलज। या पक्षी का पर्यायवाची विहग, विहंग, खग और पखेरु। इसमें गलत बताना है, तो इसमें गलत है जो पुष्प है इसका जलज नहीं होता, जलज ये होता है कमल का, जलज होता है कमल का। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, विशाल के पर्यायवाची शब्द हैं। विशाल के पर्यायवाची शब्द क्या विराट, विराट, दीर्घ, बृहत और बड़ा है। या फिर लोक, जग, जहान, जगत, ये तो संसार के हो गए, संसार के हैं ये। और हाथ, कर, पहाड़ी, बाहु, ये हस्त के हो गए, हस्त के पर्यायवाची। नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, ये पहाड़ी के हो गए पर्यायवाची, पहाड़ के। इसका सही आंसर है विशाल। विराट, दीर्घ, यह दीर्घ, बृहत और बड़ा, ये हैं विशाल के पर्यायवाची, यही हैं विशाल के। विशाल में बड़ा के पर्यायवाची यही हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अतिथि का विलोम शब्द है। अतिथि का विलोम बताना है। अनापसायक, अनापसायक हो जाएगा आपसायक का विलोम, ये हो जाएगा आवसायक का विलोम। और अवनति, अवनीति का विलोम, ये उन्नति का विलोम है, उन्नति का विलोम। और आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य ही हो जाएगा अतिथि का विलोम शब्द, ये सही है। और अनुज, अनुज अग्रज का विलोम है, अग्रज का विलोम है अनुज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26, अनाथ का विलोम शब्द बताना है। विलोम बताना, अनाथ, अनाथ का धनी होगा या सनाथ होगा, निर्धन हो गया, बेकार। इसका विलोम होगा अनाथ का, ये हो जाएगा सनाथ। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय गिराहा विभाग या मात्रा कहलाता, सबसे छोटा जो होता है ये कहलाता है अणु कहलाता है, ना कि परमाणु, ना कि तत्व, ना कि यौगिक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है। इंद्रिया विग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रियजित या इच्छाचारी। इंद्रियातीत हो जाएगा, इंद्रियों के ज्ञान के बाहर, इंद्रियातीत। इंद्रिया विग्रह जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर नहीं है, बल्कि इंद्रियों के बस में है। और इंद्रियजित जो इंद्रियों के द्वारा जीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये यूँ ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। कैसा वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। यूँ ही मैंने दरवाज़ा खोला की शब्द आ गया बीच में, दोनों को जोड़ दिया, वह आ गया। दोनों दो शब्दों को, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आंसू पहुँचना मुहावरे का अर्थ है क्या? धीरज बंधाना, आंसू पहुँचना, धीरज बंधाना, या फिर धीरज कम करना, या फिर क्रोध कम करना, या फिर क्रोध बढ़ाना। आंसू पहुँचना, पहुँचना मतलब क्या होगा? किसी इंसान के मुसीबत में, बुरी वक्त में काम आना, इसका सही आंसर हो जाएगा धीरज बंधाना, उसका धीरज बंधा रहा है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको हेल्पफुल मालूम हुई होगी, और हेल्पफुल जरा सी भी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।